दोस्तों आइए हम सभी एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल जो भी हमारे प्रोजेक्ट प्रोबोट एक्स के अंदर आया हुआ है 7030 वेल 25 पैकेज और ट्रेडिंग स्लॉट फंड वाला फंडिंग स्लॉट वाला जिसके अंदर आप 30-70 के पैकेज के रेशियो से अपना आईडी एक्टिव करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं, आप आइए दिखाते हैं। सबसे पहला तरीका, ये यूएसडी एक्स वॉलेट के अंदर आप फंड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फंड कैसे ऐड करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा, और फंड ऐड करके आप कैसे आईडी में पैकेज बाय कर सकते हैं वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं पैकेज में, वेल 25 में, और चलते हैं वेल 25 पैकेज में। एमपीआर मंथली परसेंटेज रिटर्न में चलेंगे और यहाँ पे हम सभी यहाँ देखेंगे, जाएंगे प्रोबोट वॉलेट में, और अब यहाँ पे जैसे प्रोबोट वॉलेट में आएंगे तो आपको यहाँ पे 70-30 का रेशियो दिखेगा। तो यहाँ पैकेज में सेलेक्ट करता हूँ, एक $900 का पैकेज यहाँ पे हम सभी बाय करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। अब आपने यहाँ पे तो प्रोबोट वॉलेट सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यूएसडी एक्स वॉलेट या तो फिर यूएसडी एसटी बीएससी यानी बीपी20 या टीआरएस20। तो अब यहाँ पे आप यदि यूएसडी एक्स वॉलेट के अंदर फंड ऐड करके रखे हुए हैं तो इसको टच करेंगे और परचेस नाउ को टच करेंगे, इजिली हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूएसडीटी बीएससी स्कैन में चलेंगे और परचेस नाउ पे चलेंगे, परचेस नाउ पर जाएंगे। अब यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे तो आपको एक एड्रेस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ही एड्रेस जनरेट हो जाता है, यहाँ पे एड्रेस जनरेट हो रहा है, ये एड्रेस जनरेट हो गया। अब इस एड्रेस में हमें यूएसडीटी डायरेक्टली यहाँ पे सेंड कर देना है और ये डायरेक्टली कंपनी के फंड में चला जाएगा और आईडी परचेस हो जाएगा, पैकेज परचेस हो जाएगा। तो कितना करना है? 270 करना है कि $900 का 30% 270 लगेगा यहाँ पे, और प्रोबोट वॉलेट में लगेगा। तो प्रोबोट वॉलेट में कितना लगेगा तो आइए देखते हैं। प्रोबोट वॉलेट में यहाँ पे लगेगा हमारा, प्रोबोट वॉलेट में ये पहले से हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं। यहाँ पे तो ये 630 यहाँ पे ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं, 630 और प्लस 270 900। तो हम लोग चलते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग में और इसको पेमेंट करते हैं और चलेंगे ट्रस्ट वॉलेट में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी पेमेंट आप किसी भी एक्सचेंज से डायरेक्टली यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उससे आपकी ट्रांजेक्शन्स में टाइम लग सकता है। तो ये क्यूआर की एक लिमिट वैलिडेट टाइम रहता है 11 घंटे 59 मिनट, और ये एक एक सेकंड के अंदर एक एक मिनट के अंदर ये आपका अमाउंट टाइम घटता चला जाएगा। तो हम सभी यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में अपने फंड को यूएसडीटी को ले लेंगे, या तो प्रोबोटेक्स में आपने इनकम किया है ई बैंक में, या ट्रेडिंग प्रॉफिट लिए हैं, या वेल 25 प्रॉफिट लिए हैं, या स्टेक 25 प्रॉफिट लिए हैं, कोई प्रॉफिट लिए हैं तो उसको प्रोबोट वॉलेट में ना बना के आप सीधे उसको विड्रॉल ले लेंगे एक्सचेंज पे, ट्रस्ट वॉलेट पे, और वहां से इसको यहाँ ऐड करेंगे, या तो किसी और से आप बाय करके यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम सभी चलते हैं सेंड में, सभी यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में आ गए हैं। अब ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ पे फंड है यूएसडीटी बीएससी नेटवर्क यानी बीईपी20, यहाँ से चलेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप एड्रेस यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से आप इसको स्कैन में जा कर के क्यूआर स्कैन कर सकते हैं। जैसे हम क्यूआर स्कैन करेंगे, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, अमाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कर देंगे और इस प्रकार से ये यहाँ से सेंड हो जाएगा। ये कंफर्म मांग रहा है, सेंड हो गया। जैसे यहाँ से सेंड होगा दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ ये स्टेटस पेंडिंग है। जैसे सेंड होगा ये जो है दोस्तों, हम सभी यहाँ पे चलते हैं, लेके चलते हैं आईडी में, और आईडी में आप देख रहे हैं यहाँ पे पेमेंट का जो ये स्टेटस है आपका कौन सा कलर का दिख रहा है। जैसे थोड़ा सा वेट करेंगे, पैकेज ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा दोस्तों। वेट कर रहे हैं कुछ देर यहाँ पे,
देखेंगे ये पेमेंट वेटिंग फॉर पेमेंट स्टेटस, थोड़ा सा वेट करेंगे और इसके ये पेमेंट ऑटोमेटिक कंफर्म हो गया। अभी आपका ये पेमेंट कंफर्म हो गया, आपका पैकेज परचेस हो गया। आप जाएंगे 1225 में परचेस हिस्ट्री में जाएंगे और आप देखेंगे कि ये एक पैकेज बाय हो चुका है $900 का, और ये डेट, टाइम, अप्रूवल टाइम और ये एक्सपायरी टाइम, इसके अंदर जाएंगे तो ये आपको इसका हिस्ट्री इनवॉइस देगा। ये पेमेंट कैसे किए हैं ये दिख रहा है, $900 हमने यहाँ पे पैकेज बाय किया है और अमाउंट हमने ये पैकेज बाय किया है 7030 वाले में USD TBC डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट सेंड किया है 270, वो स्टेटस दिख रहा है। तो बड़ा स्मूथली ये आप पैकेज इस तरह से बाय कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। आप अपने इस 7030 के रेशियो में से अपनी आईडी को ऐसे ही पैकेज आप बाय कर सकते हैं और अपनी टीमों को सिखा सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिलेगा कैसे 7030 पैकेज हम बाय कर सकते हैं। और आइए दिखाते हैं कि अब आप यहाँ पे USDX वॉलेट में कैसे फंड ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सचेंज से या डायरेक्टली ट्रस्ट वॉलेट से ना भेज करके एक बार ही इसको यहाँ पे सेंड करके रख लेंगे इकट्ठा, और इकट्ठा सेंड करके रख के हम अपने टीमों को यहाँ से ट्रांसफर कर पाएंगे विदाउट कोई एनी फीस का। कैसे ऐड करते हैं आइए दिखाते हैं। एक $270 का USDT ऐड कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपनी ने हमें प्रोबोट वॉलेट तो दिया ही था पहले से, अभी एक वॉलेट दिया है जस्ट प्रोबोट वॉलेट के नीचे आप देख रहे हैं USDX वॉलेट। ये USDX वॉलेट में जाएंगे और बाय USDX वॉलेट में जाएंगे और यहाँ पे पैकेज सॉरी यहाँ पे जो अमाउंट डालेंगे कोई भी अमाउंट आप डाल सकते हैं, मिनिमम 30 USD आप ऐड कर सकते हैं, बट मुझे 270 ऐड करने हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ कैसे ऐड करते हैं। तो 270 वहाँ पे अमाउंट डाल दिया। यहाँ पे पेमेंट मेथड दो नेटवर्क आपके पास अवेलेबल रहेगा, USDT TRC20 और BP20 यानी BSC। तो मेरे पास BP20 नेटवर्क है। बाय USDX में जाएंगे और यहाँ पे 270 USDX ऐड करेंगे। ये QR कोड जनरेट हो जाएगा। अब इस QR कोड या इस एड्रेस के जरिए से हम सभी ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से पेमेंट करेंगे। यहाँ पे अब ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से क्यों पेमेंट करना है, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज से हम पेमेंट करते हैं तो नो डाउट आ जाएगा, रिसीव हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एक्सचेंज कभी कभार ज्यादा टाइम ले सकता है, एक्सचेंज के अंदर डायरेक्टली विड्रॉल अपने प्रोबोटेक्स वॉलेट में नहीं लेना है। आपको यहाँ पे किसी भी ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, सेफपाल वॉलेट, ट्रॉन प्रो लिंक, मल्टीपल्स बहुत सारे वॉलेट्स हैं जिससे आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो सेफ रहेगा, बढ़िया स्मूथली और फास्ट यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो इसके अंदर चलते हैं और जब भी आप इसका पेमेंट करेंगे एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे आप, ताकि स्क्रीनशॉट से क्या होगा कि यदि मान लेते हैं पेमेंट इशू हुआ, पेमेंट नहीं गया या पेंडिंग रह गया नेटवर्क के कभी किसी कारण की वजह से, तो किस एड्रेस पे आपने पेमेंट किया है ये कंपनी को हमसे भी जब एक कंप्लेन करेंगे या रिक्वेस्ट डालेंगे कि पेंडिंग डिपॉजिट वाला, वो आपके लिए प्रूफ रहेगा कि आपने इस एड्रेस पे ये सेंड किया है। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर हम ट्रस्ट वॉलेट से एक ट्रस्ट वॉलेट से इसको ये करते हैं, भेज देते हैं ट्रस्ट वॉलेट से। और ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ। यहाँ पे USDT है पहले से ऐड है। अब ये USDT दो जगहों से आ सकता है, आपके हमारे प्रोबोट के इनकम से, ट्रेडिंग वॉलेट के प्रॉफिट से, Well25 के प्रॉफिट से, Stake25 के प्रॉफिट से, या आपके ई बैंक से आप विड्रॉल करके ट्रस्ट वॉलेट में ले जाएंगे और वहां से आप यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। अदरवाइज किसी के थ्रू से आप वॉलेट में फंड ले सकते हैं और यहाँ पे इस एड्रेस पे सेंड करेंगे और यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर सकते हैं और QR स्कैन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे
क्यूआर स्कैन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे अमाउंट डालूंगा 270 और सेंड कर दूँ। यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट से पेमेंट सेंड होगा कुछ सेकेंड्स के अंदर। ये यहाँ पे कंफर्म किया मैं, पेमेंट ये कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं पेमेंट ये होता है। पेमेंट कंफर्म का स्टेटस देख रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है। यानी पेमेंट जैसे ही ट्रस्ट वॉलेट से आया, ये ऑटोमेटिकली ये आपका जो अलग कलर का था ये ग्रीन होता चला जा रहा है और जस्ट कुछ मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक बार रिफ्रेश भी कर सकते हैं पेज को, या तो ऐसे होल्ड कर सकते हैं। यदि मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूं ऐसे, तो ये बीच में यदि नेटवर्क की वजह से जो ऐड होने के बाद भी थोड़ा सा दिखता रहता है कि ये पेमेंट नहीं हुआ है, उस स्थिति में हमें एक बार रिफ्रेश करना होता है पेज को, ताकि पेमेंट हो गया है ये कंप्लीट पता चले। तो जस्ट ये पेमेंट कंप्लीट हो गया है कि हिस्ट्री में आप देखेंगे यहाँ पे $270 रिसीव हो गया है। बैलेंस यहाँ पे 270 है। ये देखेंगे यहाँ पे मैंने जो रिसीव किया है ये वाला 270 यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, कंप्लीट हुआ है। एक मैंने ट्रायल किया था, उसको कैंसिल कर दिया था। ये ऐसे करके आप यहाँ पे USDX वॉलेट में ऐड कर सकते हैं अपने फंड को। अब यहाँ से हम इसको किसी भी यूजर आईडी को शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि आपके टीम के डाउनलाइन को, जिनको थोड़ा सा भी डाउट लगता है वॉलेट में ऐड करने से या डायरेक्टली ट्रस्ट वॉलेट से, अब यहाँ पे किसी भी यूजर आईडी में आप इसको सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं ट्रांसफर करूंगा, जैसे आप रोबोट वॉलेट को ट्रांसफर करते हैं जस्ट लाइक वैसा ही ट्रांसफर होता है। ऑथेंटिकेटर कोड डालना है और ये चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप USDX वॉलेट को इस्तेमाल ऐसे करना है। आप इस प्रकार से आप 70-30 वाले पैकेज में जाकर के पैकेज बाय कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बाय कर सकते हैं।